दुर्भाग्य से आज यहाँ अमेरिका में आपको लगता है अंडा यानी नाश्ता। एक अंडे का अर्थ है कि इससे चिड़िया पैदा हो सकती है। हेलो, हाँ या ना? ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आप cannibal society. किसी आदमखोर समाज में या जनजाति में जाते हैं, वो आपको देखेंगे और कहेंगे, अरे ये छोटा वाला, इसका नाश्ता होगा, इनको लंच में खाएंगे, उनको डिनर में खाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बन जाते हैं। दुर्भाग्य से अगर आप गलत जगह में, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसी तरह दुर्भाग्य से इन चिड़ियों के लिए भी अगर आप कहते हैं अंडा, तो हर किसी को लगता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। Or rare or sunny side. Or poach it or boil it or whatever. या उसे उबालें या उसका पोच बनाएं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि एक अंडा यानी जो एक चिड़िया बन सकता है, एक जिंदा चीज। Somebody will be arguing, no. नहीं, कोई बहस करेगा, Why didn't you allow them to put it into the cage? हम मुर्गी के अंडों को हम फर्टिलाइज नहीं होने देते। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसे पिंजरे में रखा था। अंडे का अर्थ है Hell in a case. ये एक जीवन है जिसे केस में रखा गया है, जो कुछ समय के बाद बड़ा होके निकलेगा। जब किसी अंडे को देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि किसी दिन इसके पंख उड़ेंगे, पंख निकलेंगे और ये उड़ने लगेगा। ऐसा उसे देख के लगता नहीं कि एक दिन उड़ सकता है, लेकिन What comes out of it will grow well. उससे जो चीज निकलती है उसमें पंख निकलेंगे और हर चीज होगी। See the bird. अगली बार जब आप अपना अंडा खाते हैं, आपको उसमें चिड़िया को देखना चाहिए। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया जो उससे निकलने की कोशिश कर रही है। See and then you will eat. इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको असलियत देखनी चाहिए और थोड़े आभार के साथ खाना चाहिए। अभी आप बस ये देख रहे हैं कि ये खाना है। नहीं, ये जीवन है। दुर्भाग्य से हम इसे खाना है, लेकिन कम से कम थोड़े आभार के साथ। यदि आप सिर्फ ताकतवर बनना चाहते हैं तो बहुत सारा मांस खाकर मांसपेशियां विकसित कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ सकते हैं। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि जीवन के प्रति संवेदनशील कैसे बने, जिसे सामान्य बोध माना जाता है, उससे परे की चीजों का बोध कैसे करें, तब आप सिस्टम में जो खाना डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कौन सा भोजन है जो सिस्टम से सबसे कम प्रतिरोध के साथ गुजरता है, यानी कम से कम संघर्ष के साथ गुजरता है? तो इसे समझने के लिए आइए इसे ऐसे देखते हैं। जैसे मिसाल के लिए अगर आप कच्चा मांस खाते हैं तो मांसाहारी जानवरों की तुलना में मानव सिस्टम में सारे मांसाहारी जानवरों में आहार नली की लंबाई उनके शरीर की लंबाई की लगभग बस 3 गुना होती है। सभी शाकाहारी जीवों की आहार नली की लंबाई शरीर की लंबाई से 5 से 6 गुना तक होती है। तो एक इंसान में ये 24 से 28 या 30 फीट के बीच हो सकती है, जो हमारे शरीर की लंबाई का लगभग 5 से 6 गुना है। इस किस्म की आहार नली में अगर आप मांस डालते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। It will travel through this very slowly, approximately. कच्चे मांस को सिस्टम से गुजरने में करीब 70 से 72 घंटे लगेंगे। अगर आप पका हुआ मांस डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 50 से 52 घंटे लगेंगे। अगर आप पकी सब्जी वाला भोजन डालते हैं तो इसे सिस्टम से गुजरने में 24 से 30 घंटे के बीच लगेंगे। अगर आप सिस्टम में कच्ची सब्जियां डालते हैं तो उन्हें सिस्टम से गुजरने में 12 से 15 घंटे लगेंगे। अगर आप सिस्टम में फल डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 1.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो हमने ये पहचानना शुरू किया कि वो कौन सा भोजन है जिससे शरीर में कम से कम मल बनता है, कम से कम अशुद्धियां बनती हैं और जो सिस्टम से बहुत शीघ्रता से गुजरता है। क्योंकि योग में ये एक महत्वपूर्ण चीज है। हम सब अभी भी इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं तो 2.5 घंटे में हमें भूख लगनी चाहिए। हमारा पेट खाली हो जाना चाहिए, पर हम खाते नहीं हैं। पेट खाली है पर हम ऊर्जावान हैं तो हम खाते नहीं हैं।
भोजन को फिलॉसफी या कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। भोजन शरीर की जरूरत है। अगर हम इस पर गौर करें कि शरीर किस तरह के भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारित भोजन खाकर शरीर सबसे ज्यादा आराम से और सहज है। ये शरीर लचीला और आराम में है और इसे रोजाना कम काम करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से जिन्होंने अपने शरीर की प्रकृति पर गौर किया वे सहज ही शाकाहारी बन गए। जब सवाल जिंदा रहने का था तो कुछ भी शिकार करना और उसे मारकर खाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पर जब समाज बस गए तो वे जो चाहे उगा सकते थे और फिर जैसे जैसे उन्होंने खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और जीवन बस किसी तरह जिंदा रहने के बारे में नहीं रहा बल्कि अपने जीवन को बोध और अनुभव के ऊंचे स्तर तक उठाना बन गया, तब इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहारी बन गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा हर जगह होना तय है।